अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मोसावी प्रोजेक्ट के रिवर के फ्लो रिवा होगा। फ्यूचर सिटीज प्लान्स बनाया जा रहा है जो पोल्यूशन फ्री होगा। रीजनल रिंग रोड और रिंग रेलवे भी बनाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का प्लान है और बंदरा पोर्ट्स पर स्पेशल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मोसा रवि प्रोजेक्ट से रिवी का फ्लो रिवर होगा। फ्यूचर सिटीज प्लान बनाया जा रहा है जो पोल्यूशन फ्री होगा। रीजनल रिंग रोड और रिंग रेलवे भी बनाया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्लान है और बंदरा पोर्ट से स्पेशल कनेक्शन बनेगा। हैदराबाद में 23 लोगों को साइबर फ्रॉड के मामले में पकड़ा गया है, जिसका टोटल नुकसान 5.29 करोड़ है। इनके जॉब फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग फ्रॉड्स में शामिल होने पर अरेस्ट किया गया है। 39 लाख विक्टिम को वापस किया गया है और पुलिस ने कैश, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कार्ड सीज किया है। हैदराबाद में टाइमकॉम ने जर्मनी में बस ड्राइवर जॉब्स के लिए नोटिफिकेशंस की इन्विटेशंस दी है। एलिजिबिलिटीज में 10वीं पास के तालिब इल्म, 2 साल पुरानी हाईवे मोटर व्हीकल लाइसेंस और 20 से 40 साल की उम्र शामिल होनी चाहिए। A2 लेवल तक जर्मनी लैंग्वेज परफॉर्मेंस भी जरूरी है। टेमकॉम ट्रेनिंग्स भी देगा। सिलेक्शन कैंडिडेट के लिए 2.18 तक की कमाई कर सकते हैं। ज्यादा मालूमात के लिए www.temcom.telangana.gov पर जाकर चेक कर सकते हैं। हैदराबाद के गौस रहमान जो बुलेट बाइक ब्लास्ट में जख्मी हुए थे, जिनको 8 लाख की सर्जरी के लिए मदद मांग रहे हैं, उनके जिस्म का 60% हिस्सा जल गया है। रहमान ने कहा है कि इलेक्शन ड्यूटीज पर जख्मी होने के बावजूद उन्हें गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं मिला है। चंदा चोरों के लिए एक बड़ा सबक, जहां पर चंदा चोर ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। हैदराबाद में रोई पिज्जा एक वायरल 90s थीम कैफ बन गया है जो नोटस फील के साथ पिज्जा सर्विस करता है। यहाँ 90s के फिल्म पोस्टर्स, सिंक्स कार्ड्स और डिस्को लाइट से डेकोर किया गया है। कैफ में क्रोकरी और आर्काड्स गेम्स भी शामिल हैं जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देते हैं। हैदराबाद में इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के सेलिब्रेशंस के लिए तैयारियां चल रही है। रजब 13 और 14 जनवरी को है। इस दिन शिया और सुन्नी ग्रुप्स ओल्ड सिटी से मौला अली पहाड़ तक प्रोसेस निकालेंगे। शिया यूथ कॉन्फ्रेंस 11 जनवरी को हुसैनिया अली इब्ने हुसैन में 33 इंटरनेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे। कोई मौला अली पर भी बड़ा जश्न होगा जहां लोग दुआएं करेंगे, जहां लोग दुआएं करने के लिए आएंगे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिन DCA ने गुजरात की भवानी पर एक केस दर्ज किया है जो प्रैक्टिस केयर सरब को किडनी स्टोन्स के इलाज के लिए प्रमोट कर रहा था। यह ड्रग्स और मेगा रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन है। सरब पिद्दापल्ली के मेडिकल शॉप से जब्त किया गया। कानूनी कार्रवाई जारी है। सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। यह फैसला पोलियो के खात्मे ने होने वाले केसेस की वजह से लिया गया है। इसके पेश कदम का असर पाकिस्तान के मुसाफिरों पर पड़ेगा जो इन मुमालिकात में काम या सफर करते हैं। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने तालिबान को फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुफ्तीज के साथ दुबई में पहली दफा रस्मी मुलाकात की। ये मुलाकात एक अहम डिप्लोमेटिक कदम है जो पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के लिए टेंशन का सबब बन सकता है। तालिबान के साथ इंडिया ने इन ताल्लुकात पर रीजन्स में गौर कर रहे हैं। तेलंगाना के गवर्नर जीनू देव वर्मा ने भाव भर्ती एक्ट की मंजूरी दे दी है जो स्टेट्स के रिन्यू रिफॉर्म्स में एक अहम कदम है। मिनिस्टर रेड्डीज ने कहा है कि ये इंदिरम्मा सरकार की सिटीजन्स के आराम के मुताबिक है और रिन्यू सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए ऑफिशियल से हुकूमत के विजन्स को अपनाने की दरख्वास्त की। पूना के सिंजिन्स हॉस्पिटल से 17 HMPV के केसेस कंफर्म किए गए हैं। हालांकि वायरस ने चाइना और दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। हेल्थ ऑफिसर्स ने कहा है कि भारत में सिचुएशंस कंट्रोल्स में है। जरूरी प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज और सिटीजन्स को पैनिक ना होने की एडवाइस दी गई। CBSE ने CTET 2024 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। अपने मार्क्स चेक करने के लिए CTET.nic पर जाकर चेक करें। हैदराबाद में पब्लिक प्लेसेस में शराब पीने पर पाबंदी। रक्षाकुंडा कमिश्नर्स के पुलिस कमिश्नर जी सीधा बाबू IPS ने पब्लिक प्लेस में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। लावारिस गाड़ियों को नाम करने सिटी पुलिस का मंसूबा। पुलिस ने कहा है कि शहरी इन लावारिस गाड़ियों की मिल्कियत पर कोई दावा करते हैं तो उनसे गुजारिश की गई है कि वो
ICC बंजारा हिल हैदराबाद के दफ्तर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में दरखास्त जमा करे। रशिया ने 25 साल के कम उम्र की तालिबात को सेहतमंद बच्चों की पैदाइश पर 1 लाख रूबी तकरीब रकम देने का ऐलान किया है। ये स्कीम्स केरलिया में नाफिज की गई है, जहां आबादी के क्राइसिस को देखते हुए पेमेंट भी बढ़ा दी गई है। इससे काफी मुल्क और इलाके इफेक्ट का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने संभाई की जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए मस्जिद के करीब वाक़िए एक कुएं पर स्टेट्स को बरकरार रखने की हिदायत दी गई। मस्जिद कमेटी ने दावा किया था कि हिंदू इस कुएं को श्री हरिमंदी के नाम देकर पूजा कर रहे हैं। तेलंगाना की सरकारी मालूमात के मुताबिक जनवरी 11 से लेकर 17 जनवरी तक तमाम स्कूल्स को संक्रांति के लिए छुट्टियां दी गई है और क्लासेस 18 जनवरी से दोबारा शुरू होंगी। इसी तरह जूनियर कॉलेज को भी 11 जनवरी से 16 जनवरी तक बंद रहेगा और 17 जनवरी से दोबारा खुलेगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में फ्यूचर सिटी बनाने का प्लान अनवील किया है, जिसमें शहर को न्यूयॉर्क, लंदन, सोल और दुबई जैसे ग्लोबल शहरों में कंप्लीट करने का अहम है। यह अनाउंसमेंट CII इंटरनेशनल काउंसिल्स मीटिंग्स के दौरान हाईटेक सिटी के CII ग्रीन बिजनेस सेंटर्स में की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मूवी टिकट रेट की बढ़ती हुई कीमत, प्राइजेस और रात को बाद एडिशनल शो को बढ़ाने पर अपनी चिंता का इजहार किया। कोर्ट ने इस फैसले पर अपना नफरत का इजहार किया है, खास तौर पर अन शो के हवाले से जो रात के बाद शेड्यूल किया जा रहा है। लक्ष्यचारी ने हिल्समैन्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में थर्ड दिन पर सर्विस स्पोर्ट्स सेंटर बोर्ड SSCB की परफॉर्मेंस की मजीद बेहतर बनाया। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने SSCB ने अपने टाइटल को डिफेंस करने की मदद की और टूर्नामेंट में अपनी शान को बरकरार रखा। बंगाल में फेक पासपोर्ट का पकड़ा गया है, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफिसर्स पर इल्जाम है कि उन्हें इलीगल बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर्स के लिए फेक पासपोर्ट बनाने में मदद की। ये रॉकेट कैसे काम करता और अरेस्ट और सिक्योरिटी कनेक्शंस एड्रेस से मालूमात हासिल दी गई। बर्ड फ्लू के आउटब्रेक ने यूएस में अंडे के दामों का रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा दिया गया है। पिछले साल से अंडों की कीमत लगभग 38% का इजाफा हुआ है, जिसमें नवंबर में एक डजन अंडे का दाम $3.56 तक था, जो अक्टूबर में 3.40 और नवंबर में 2.1 तक हो गया था, जहां पर नवंबर 2023 में 2.14 रुपए था। जम्मू और कश्मीर में इंटेंस कोल्ड वेव का सिलसिला जारी है, जिसमें रात को ठंड और भी कम आ गई है। इसी वजह से शहर में सर्दी काफी बढ़ गई है, जो रोजाना के कामों को अफेक्ट कर रहा है और इलाकों को गहरी सर्दी का सामना है। तेलंगाना में बहुभर्ती बिल को गवर्नर जेनू देव वर्मा ने मंजूरी दे दी है, जो कि रिन्यू रिफॉर्म्स के एक अहम कदम है। रेवेन्यू मिनिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने ऑफिसर्स को एक्ट को स्मूथली इंप्लीमेंट करने की हिदायत दी गई। ये एक्ट जमीन से रिलेटेड मसाइल को दूर करने के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। गोशा महल नाला मध्यम हो गया है और कैरकेश गाड़ी नाले में फंस गई है। पिछली बार भी इसी इलाके में नाला मध्यम हुआ था और इस बार भी नाले पक्का काम करने के बावजूद भी वही मसला सामने आया है। नाला मध्यम होने के बाद इलाके में पानी बह रहा है और आवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।